डेडिकेटेड एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे बनाएंगे। जो नया बीटा में जो एयरपोर्ट जो बन रहा है, हम ही लोग के कैबिनेट में सैंक्शन हुआ था, जमीन वगैरह लॉट किए थे, बाद में यहाँ स्टेट हैंगर का एयरपोर्ट दिए थे, लेकिन मेन एयरपोर्ट जो है वो बीटा बनेगा। तो हम लोग चाहते थे, हम लोगों का सोच था कि भाई जो दिल्ली में आप जाते हैं डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होता है एयरपोर्ट के लिए, बैंगलोर जाइए, बॉम्बे जाइए, उस एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे को आप लोगों ने कहां लटका दिया है, जरा उस पर जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ये बताइए, अपने काम को बताइए। अभी तो ये प्रारंभ किए हैं। नहीं, मैं आपके काम को भी बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष में धैर्य की कमी है, और धैर्य क्यों रखेंगे तो उनके हर बात का जवाब दिया जाए। लेन की थी जो घटकर 559 बचा है। वहीं 2005 में 1208 किलोमीटर सड़कें 2 लेन की थी, जो अभी 759 किलोमीटर 4 लेन की थी, जो बढ़कर 2109 किलोमीटर और 2205 किलोमीटर हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये दिख रहा है कि नेशनल हाईवे में किस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया। जिस राज्य उच्च पद की चर्चा कर रहे थे, मैं उसकी भी नेता प्रतिपक्ष को इनकी पूरी बात को आप सुन ले। पहले नेता प्रतिपक्ष को मैंने धैर्य से सुना है। मंत्री जी पहली बार बोल रहे हैं तो आप पूरी बात को सुने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ये बताइए, अपने काम को बताइए। अभी तो ये प्रारंभ किए हैं। नहीं, मैं आपके काम को भी बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष में धैर्य की कमी है, और धैर्य क्यों रखेंगे तो उनके हर बात का जवाब दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के हर बात का जवाब दिया जाएगा, केवल धैर्य से सुने। हाँ, धैर्य से सुनिए। जो अभी बहुत समय है, बहुत समय है। आपकी सारी बातों का जवाब दे के आएंगे। जो एसएच की बात कर रहे हैं, माननीय, अगर इन्होंने ही विषय उठाया, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि एनएच और एसएच में कितना परिवर्तन आया है, ये मैं आपको खाली बता रहा हूं कि वर्ष 2005 में मात्र 51 किलोमीटर सड़कें 2 लेन की थी, जबकि आज वो बढ़कर 2514 किलोमीटर हो गई हैं। और 2 लेन से 4 लेन की सड़कें तो थी ही नहीं, वो 355 किलोमीटर 4 लेन की सड़कें एसएच में, 4 लेन की सड़कें। ये जानकारी केवल नेता प्रतिपक्ष के लिए था। इसके बाद जो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस सड़कों के सुदृढ़ीकरण के काम कर रहे हैं, साथ ही साथ नदियों पर पुलों का निर्माण, कई हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा किया। मुझे लगता है कि आज कोई, हर गंगा नदी हो, कोसी हो, गंडक हो, सोन हो, बागमती हो, क्यूल हो, चानन हो, पुनपुन हो, फल्गु हो, महानदी हो, महानंदा हो, ऐसे सभी नदियों पे आज पुलों का निर्माण किया गया। 21 मेगा ब्रिज का निर्माण हमारी सरकार ने किया है, और करीब 1171 जो 60 मीटर के ब्रिज होते उनका निर्माण हुआ। साथ साथ वर्ष जो अभी हम लोग के माननीय सदस्य बताए थे, जिस छपरा से आते हैं, उसी छपरा से पटना आने में मात्र 10 लेन की पुल की क्षमता थी, जो हमारी सरकार ने आज 62 लेन के पुल की क्षमता को बढ़ाया है। ये गंगा नदी पर केवल। इसको दूसरा पैमाने पे हम लोगों ने लिखा कि संघन बसावट वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर एलिवेटेड संरचनाओं की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम सड़कों से, हाईवे से तो निकल के आते हैं, पर शहर से जब गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं वो बसावट हमें समय ज्यादा लेता है। तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर करने के लिए सबसे पहले राजधानी के साथ साथ कई एलिवेटेड सड़कों का निर्माण की योजना पर काम शुरू किया। और सच्चाई है कि पटना सहित प्रमुख शहरों में आज बड़े पैमाने पर राजधानी में एलिवेटेड सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे वो एम्स का हो, चाहे अन्य पटना शहर के अंदर। साथ ही साथ जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे, छपरा शहर में भी डबल डेकर फ्लाईओवर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप बन रहा है। किशनगंज शहर में एलिवेटेड रोड, इसकी भी काम इसी वित्तीय वर्ष पूर्ण होने वाला है। इसी को चरणबद्ध तरीके से भी हम लोग लेने जा रहे हैं, और गोपालगंज, बेगूसराय, ताजपुर, मुसलीधराई, दलसिंहसराय, बिहार शरीफ और हरनौत में भी हम लोग इस एलिवेटेड संरचना पर काम करने जा रहे हैं। पटना शहर में मीठापुर से मोहाली 8 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही वर्ष उसका शिलान्यास किया, और ये योजना से भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो पटना से बाहर निकलने वाली हमारी आबादी है और अंदर आने वाली आबादी, दोनों को लाभ मिलने वाला है। इसके बाद इसी क्रम में हम लोगों ने रेलवे जो ऊपरी पुल की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, मैं उनका भी इस बात कि 2005 से जो जिसकी चर्चा वो कर रहे थे कि आया,
तो 2000 से 2015 के बीच में 34 आरओबी बना और 14 नए आरओबी अभी निर्माण काम चल रहे हैं। और ये जो 53 आरओबी का अब माननीय मुख्यमंत्री तो थे, उन्होंने इसकी परिकल्पना की। विभाग के मंत्री हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन उस पूरी परिकल्पना को आज बिहार सरकार के विभाग पुल निर्माण करने जा रहा है और बीएसआरडीसी मिलकर, और करीब 53 आरओबी का निर्माण हम लोग इसी वर्ष करने जा रहे हैं। आप पूरी बात को सुने। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए अभी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जहां एलिवेटेड सड़कों का निर्माण की उम्मीद, आप शांति बनाए रखिए। वहीं दूसरी ओर रेलवे पर जो आरओबी के निर्माण से भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है, उसको हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। और इन आरओबी के माध्यम से 53 आरओबी जो बनने जा रहा है, इससे बहुत बड़ा लाभ जो हम आबादी को, हम लोग जो 5 घंटे का जो हम लोग का सपना पूरा होने वाला है, उसमें 53 आरओबी निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार से बाईपासों के लिए अलग से आवश्यकता हुई कि इसको कैसे हम लोग अल्टरनेट शहर के अंदर से, बाहर से हम कैसे इसको निकाल पाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुलभ संपर्कता घटक के रूप में बाईपासों के पथों के निर्माण का एक लक्ष्य रखा। हम लोगों ने इसको सभी जिलों से इस पर रिपोर्ट मंगाई है और अभी 120 से अधिक स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो आने वाले अगले वित्तीय वर्ष से इस पर काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद वैकल्पिक ग्रीनफील्ड का पथों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया विभाग की तरफ से। आवागमन को सुगम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा नया स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और विभाग ने इस पर मेहनत किया और काम किया। और इसी के लिए जो एक दशक पहले सबसे पहले बीटा समेरा ग्रीनफील्ड पथ का परिकल्पना की थी, वो कल्पना पर अभी काम चल रहा है और इससे दक्षिण बिहार को व्यापक सुगमता मिलने जा रही है अध्यक्ष महोदय। लेकिन साथ ही साथ इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अभी राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने हाल ही में NH 190D GT रोड आमद से कच्ची दरगाह होते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ेगा। ये रोड भी निश्चित रूप से इस ग्रीनफील्ड के जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए एक बहुत बड़ा, पहली बार हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पथ, ये 4 लेन पथ, 6 लेन पथ साबित होगा। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौक, ये अंतिम जानकारी है। इसी ग्रीन, मैं उनकी भी जवाब कर दूंगा। इसी ग्रीनफील्ड को, एक मिनट, ये अंतिम जानकारी इनका है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी हम अंतिम इसी सदन में जब हम पथ निर्माण मंत्री थे तो हमने घोषणा की थी कि डेडिकेटेड एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे बनाएंगे। जो नया बीटा में जो एयरपोर्ट जो बन रहा है, हम ही लोग के कैबिनेट में सैंक्शन हुआ था, जमीन वगैरह लॉट किए थे, बाद में यहाँ स्टेट हैंगर का एयरपोर्ट दिए थे, लेकिन मेन एयरपोर्ट जो है वो बीटा बनेगा। तो हम लोग चाहते थे, हम लोगों का सोच था कि भाई जो दिल्ली में आप जाते हैं डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होता है एयरपोर्ट के लिए, बैंगलोर जाइए, बॉम्बे जाइए, उस एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे को आप लोगों ने कहां लटका दिया है, जरा उस पर जानकारी दीजिए। आप बेगूसराय लिए है मेहता जी, धैर्य से सुनिएगा। मैं चलिए, उनकी जानकारी के दृष्टि से मुंगेर से इस वैकल्पिक ग्रीनफील्ड के लिए मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक भी नए 124 किलोमीटर के लंबे नए 4 लेन हाईवे की स्वीकृति प्रदान की गई है और इसका भी भू अर्जन का काम चल रहा है। सासाराम से आरा होते हुए पटना तक नए ग्रीनफील्ड की